हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द क्लॉक में। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम प्रकाश की गति से ट्रैवल करने का अनुभव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। दोस्तों, सर एल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार कोई भी ऑब्जेक्ट कभी भी लाइट की स्पीड पर या उससे तेज नहीं चल सकता है, क्योंकि इस अवस्था में मास इतना बढ़ जाएगा कि ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए इनफाइनाइट एनर्जी की ज़रूरत होगी, जो कि संभव नहीं है। इसलिए लाइट की स्पीड से चलना पॉसिबल नहीं है। और कई जगहों पर प्रमाण मिलता है कि अगर हम लाइट की स्पीड की आधी गति से चल रहे हों और तब लाइट का यूज़ करें तो लाइट अपनी निश्चित गति से ही चलेगी। लेकिन क्या हो अगर हम स्पेसशिप में ट्रैवल कर रहे हों और स्पेसशिप लाइट की आधी गति से चल रहा हो, जिस पर एक कैमरा लगा हो और लाइट 180 डिग्री के एंगल से आ रही हो। निश्चित तौर पर जो रिकॉर्ड होगा वो कल्पना करना ही मुश्किल है। चलिए कल्पना करते हैं कि ये ब्रह्मांड किस तरह से असीम संभावनाओं को अपने में संजोए हुए है। पहले तो ये जानना ही अपने आप में एक महान कार्य है, या कहीं तो अकल्पनीय है कि ब्रह्मांड की आकृति कैसी है, क्योंकि किसी इंसान की बनाई गई कोई भी वस्तु या यंत्र ये बताने में सक्षम नहीं है और ना ही इसका कोई परिमाण है। सर न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की और उसके आधार पर कई नियम भी दिए जो अपने आप में अनूठे हैं और विकास की दौड़ में मील का पत्थर साबित हुए हैं। इस नियम के आधार पर ये समझ में आया कि पृथ्वी का अपना एक आकर्षण है जिसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, लेकिन ये बल वास्तव में गुरुत्वाकर्षण नहीं अपितु यूनिवर्स में उपस्थित बल का रिजल्ट है, जो चीज़ों को एक निश्चित सीमा तक पृथ्वी की कक्षा में अथवा केंद्र की ओर खींचे रखता है। लगता है कि हम आवेश के वशीभूत होकर हमने विज्ञान के नियमों के साथ कुछ उलट पलट कर दी है। चलो इस विज्ञान में एक और बार डुबकी लगाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कहाँ तक कल्पना कर सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण हर उपस्थित ग्रह और तारों के लिए अलग अलग है और ये बल मकड़ी के जाले की तरह फैला हुआ है, और इस बल का रिजल्ट हर पदार्थ पर अलग अलग होता है। यहाँ पर हम दो उदाहरण देखते हैं। पहला तो ये कि समुद्र में असीम गहराइयों में कुछ जीव पाए जाते हैं जो कि असीम दाब और प्रेशर के होते हुए भी समुद्र में विचरण कर लेते हैं, लेकिन उसी जगह तक जाने के लिए हमें बहुत ही मजबूत धातु की शिप की ज़रूरत पड़ती है जो कि वहाँ पर टिकी रह सके, क्योंकि समुद्र तल पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। इससे एक बात सिद्ध होती है, ये पता चलता है कि या तो वे जीव काफ़ी ताकतवर थे या फिर दोनों पर गुरुत्वाकर्षण का अलग अलग प्रभाव काम करता है। चलिए अब समुद्र से निकलकर अंतरिक्ष की सैर पर चलते हैं। जैसे कि हमने बताया कि यूनिवर्स में बल एक जाल की तरह से अलग अलग चीज़ों पर अलग अलग तरीके से आचरण करता है। मान लेते हैं कि एक छोटा सा पिंड एक गति से अग्रसर है, इसका मतलब उस पर कुछ बल कार्य कर रहा होगा, और अगर ऐसा है तो उस पिंड के पथ पर जो भी चीज़ आएगी वो भी गतिशील हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो इसका मतलब उस पिंड पर पहले से ही एक बल लगाया गया होगा जो अब तक पिंड को निर्देशित एवं गतिशील रखे हुए है। तो क्या ये संभव है कि जो बल पिंड पर लगा है उतना ही बल एक बार लगाकर स्पेसशिप को वर्षों तक गतिशील रखा जा सकता है? तो चलिए आप इस सवाल के जवाब को ढूंढिए और हम करते हैं तैयारी अपनी अगली वीडियो की। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी वीडियो मिल सके सबसे पहले। धन्यवाद।